बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि शहर लाहौर में कल रात 3:30 बजे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त सिंहपुरा मंडी के बाहर मौजूद हूं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि बारिश की वजह से मंडी में किस कदर गंदगी फैल चुकी है, मंडी में क्या हालात हैं। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का क्या किरदार है, सब्जियां जो हैं वो अपनी कीमतों में या डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक मिल भी रही हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले मैं ये बात आपको बताती चलूं कि मंडी के बाहर ही बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी रेडियां जो हैं बाहर ही लगाई हुई हैं। ये भी तजावुज़ात में ही आती है। आप देख सकते हैं कि जब जो गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल हैं जब मंडी के अंदर जाने लगती हैं तो इन रेडियों की वजह से ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। इन तजावुज़ात को किसने ख़त्म करना है या फिर ये किसकी परमिशन से यहाँ पर खड़े हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं हम जो मंडी के बाहर जो हैं तजावुज़ात लगाए बैठे हैं। फलों की और फ्रूट्स की रेडियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी है रेडी आपकी? ये वाली रेडी आपकी है? हाँ जी। सर, आपने मंडी के अंदर रेडी क्यों नहीं लगाई? हाँ जी, मंडी के अंदर आपने रेडी क्यों नहीं लगाई? मेन गेट ही है। नहीं, मेन गेट है, मंडी से बाहर है ना, ये तो रोड है, ये फुटपाथ है, रोड है, तो यहाँ आपने क्यों लगाई अपनी रेडी? ये बार मेन के साथ ही लगाई हुई हमने भी। सवाल ये है कि ये तो तजावुज़ात में आती है ना, है तो मेन रोड ही ना, मंडी के अंदर नहीं है, हम बाहर ही खड़े हैं। तो यहाँ लगाने का मकसद क्या है, किसकी परमिशन से? क्या मंडी के किसी इंतजामिया के बंदे ने आपको परमिशन दी है? नहीं जी, फिर हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। बस अपनी मर्जी से लगाते हैं तो कोई भी चेक करने नहीं आता क्या? आते हैं, क्यों नहीं आते? फिर- कारपोरेशन वाले भी आते क्या हैं। करते हैं फिर आप? बस फिर अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाते हैं? कितनी अंदर तक ले जाते हैं आप? ये मंडी के अंदर ही चले जाते हैं। मंडी के अंदर चले जाते हैं। तो सर, अभी तो ये आप नाजायज़ लगाए बैठे हैं, तजावुज़ात में आती हैं ये। आपको नहीं पता कि क्रैकडाउन स्टार्ट है, लाहौर से तजावुज़ात ख़त्म कर रहे हैं और जगह जगह जो भी रिक्शे वाला खड़ा है नाजायज़ या फिर रेडी बान है या कोई ठेला लगाए खड़ा है तो वो एक नाजायज़ है। तो आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये तो फिर कारोबार तो करना ही है ना। कारोबार कर रहे हैं तो अंदर मंडी में क्या इतनी जगह नहीं है कि आप अपनी रेडी अंदर लगा? जगह नहीं है अंदर भी। कितना किराया एक ठेले का या एक दुकान का अंदर? कोई किराया नहीं है इसका। नहीं, अंदर की बात कर रही हूँ। अंदर लेते हैं वो पर्ची के हिसाब से ही लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेते हैं? वो जो ठेके के हिसाब से होता है ना वो उनके। अच्छा, आप यही कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन वाले आते हैं तो आप अपनी रेडियां हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी हैं लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बस काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? काम ठीक है। ठीक चल रहा है? हाँ जी। लोग आ रहे हैं फल सब्जियां लेने, फ्रूट वगैरह खरीदने? हाँ जी। ठीक है अंकल, ये बताएं कि आपने मंडी के बाहर क्यों लगाई है ये रेडी? मंडी के बाहर जी जी, मंडी के गेट के बाहर आप है ना, तो आपने यहाँ क्यों लगाई है रेडी? ये उनकी इजाज़त के नाल लगाई रही है किसकी हमारा इजाज़त से? मंडी वालों के अंदर से। मंडी वालों ने कहा है कि आप यहाँ रेडी लगा सकते हैं? हाँ जी। ये नहीं कहा कि ये नाजायज़ तजावुज़ात में आती है, मतलब इस जगह रेडी नहीं आप लगाएंगे? नहीं, ये तो कॉरपोरेशन वाले आते हैं तब भी आप उन्हें यही कहते हैं कि अंदर वालों ने इजाज़त दी है इसलिए हम बाहर आते हैं? हाँ जी, और जो कॉर्पोरेशन आती है फिर अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाते हैं। हाँ, वही है ना, मतलब परमिशन तो आपको किसी ने भी नहीं दी। थोड़ा जगह दीजिएगा ज़रा मुझे साइड पे। जी, कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। ठीक है, आपकी रेडी कौन सी है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर? तो ये इन लोगों ने रेडियाँ वगैरह लगाई हुई हैं बाहर, मंडी के बाहर ही। पीछे भी आप देखें इतने ज़्यादा लोग हैं रेडियाँ लगाए बैठे, ट्रैफिक भी मुतासिर होती है। फिर पैदल चलने वाले जो होते हैं मुसाफिर, वो नहीं चल सकते। तो ये ठीक रेडियाँ लगा के खड़े हैं? नहीं, ये खुद ठेके वाले लगाते हैं। ये जो गाड़ी है ये लगाते हैं ना, अभी कारपोरेशन वाले तो भाग ये जाएंगे। भाग जाते हैं, मतलब कॉरपोरेशन वालों को नहीं पता कि यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं, या फिर पता है वो आने से पहले इन्फॉर्म कर देते हैं? वहाँ पता चल जाता है। पता चल जाता है, वो आ रहे हैं, कॉल कर देते हैं और तब ये हटा दें। हाँ जी। तो ये नाजायज़ हैं। अगर इनकी रेडियाँ उठा ली जाएँ तो सर इनके तो कारोबार ख़त्म हो गए ना। तो ये नहीं चीज़ों सोचना चाहिए इन लोगों को। उनको सोचना चाहिए, कोई बनाना चाहिए ना, कोई इसका इंतजाम करना चाहिए। ये इंतजाम की बात करें, आप मंडी इतनी बड़ी अंदर है तो वहाँ अपनी रेडी लगा लें। नहीं है इधर, किधर लगाएंगे? इसके अलावा भगवानपुरा बाज़ार में भी दी हुई है जगह, वो फिर उससे पीछे जाए कप स्टोर के पास, वहाँ पर भी रेडियाँ दी हुई हैं। यहाँ लगाने का मकसद क्या है? ये नहीं मुझे पता। जायज़ है ना ये? सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रेडी लगाते हैं यहीं? जी, किधर है आपकी रेडी? मेरी उठा ख़त्म हो गया माल। हाँ? ख़त्म हो गया माल मेरा।
अच्छा, काम खत्म हो गया, अभी आप फ्री हो गए, आप भी बाहर ही लगा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। भाई आपको नहीं लगता कि नाजायज़ है? मतलब लगने की क्या बात है ही नाजायज़। आपने मंडी के बाहर लगाया हुआ है, रोड पे अपना सामान, अपना ठेला या फिर रेडी वगैरह, तो किसकी परमिशन से लगाया है? मैडम परमिशन तो किसी की नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, मंडी का मेन गेट है, ये फुटपाथ है, सड़क आगे वहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। जहाँ भी हुकूमत ने रेडियाँ लगवाई हैं, आप कप स्टोर चले जाएं या भगवानपुरा चले जाएं, ठीक है, ऐसे फुटपाथ भी लगी हुई हैं, ठीक है। फुटपाथ पे एक लेन में लगी है। ये हुकूमत का भी इसकी तरफ ध्यान नहीं आया, ये भी अनकरीब ऐसा हो जाएगा कि जैसे वीआईपी रेडी आगे लगी हुई हैं, यहाँ पे भी लग जाएंगे। लगनी चाहिए। आपने खुद कहा कि ये फुटपाथ है। फ्रंट है, मंडी का फ्रंट है, ग्राहक यहाँ आता है, लोगों को रोजगार मिलता है, एक रेडी से पता नहीं कितने लोग पल जाते हैं। सही है। तो इसलिए हुकूमत को सोचना चाहिए, कारपोरेशन बहुत ज़्यादा तंग करती है, हमें मजबूरन अंदर लेके जानी पड़ती हैं रेडियाँ। अंदर आके नहीं चेक करती? नहीं, अंदर नहीं आ सकती कारपोरेशन, क्योंकि वो मंडी है ना। नहीं, लेकिन आप लोगों को नहीं, जो बाहर लोग होते हैं खड़े हुए, उनको तो देखने आ सकती है ना कॉर्पोरेशन के किस किस की रेडियाँ हैं मौजूद। वो बस ऐसे ही है ना कि वो दूर से देख के हम भाग जाते हैं। वैसे आपको पता चल जाता है कि कॉर्पोरेशन हाँ, कारपोरेशन की गाड़ी दूर से नज़र आ जाती बट है। अगर ये लाहौर शहर के या पाकिस्तान में से कह लें तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है, गली मोहल्ले साफ़ कर रहे हैं, उनको कुशादा कर रहे हैं, बाज़ार कुशादा कर रहे हैं कि लोग आ जा सकें ईज़िली, गाड़ियाँ जो हैं वो ठीक तरीके से पार्क हो सकें और फुटपाथ खाली नज़र आए पैदल चलने वालों के लिए, तो क्या ये गलत चीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, हुकूमत को ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर गरीबों का भी सोचना चाहिए, जिनको कुछ नहीं आता, जो बचपन से पढ़ ही नहीं सके, वो फल सब्जी बेचेंगे और क्या करेंगे? बिल्कुल बेचें, लेकिन तरीक़ाकार होता है ना एक चीज़। तरीक़ेकार यही है ना, देखें अब ये फुटपाथ इतना ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है, गाड़ी लग के भी जगह खाली है, तो हुकूमत गाड़ियाँ भी मतलब रॉन्ग पार्किंग में है, फिर आपने देखा बाइक्स भी जिसका दिल करता है वो जहाँ मर्जी लगा देता है, तो मतलब ऐसे नहीं चलता। सोचना चाहिए, ये देखें ना कि ये गाड़ियाँ खड़ी, इनका कोई नुकसान हो जाए तो कोई जिम्मेदार ही नहीं है। तो गाड़ी के जो है मतलब मालिकान, उन्हीं का ही कसूर है कि भाई वो कहीं भी लगा के पार्क करके चले जाते हैं। हर जगह मार्केट के बाहर, मतलब कि अगर ऐसा किसी गरीब को काम करने को मिल जाए तो उसका भलाई होगा। आप कह रहे हैं कि जो रेडियाँ जो इन्होंने दी हैं, मॉडल कार्ट बाजार बनाया है, वो मंडी के बाहर भी एक बना दें। बिल्कुल फिर बिल्कुल। मंडी वाले इतराज करेंगे कि हमारे कारोबार पे फर्क। नहीं, मंडी वाले क्यों इतराज करें कि मंडी रेट की बात करें, हम रेट की बात करें तो किस रेट पे दे रहे हैं यहाँ पर फल सब्जियाँ वगैरह? रेट इसके मुताबिक जो मार्केट कमेटी की से इशू। बड़े लोगों ने शिकायत की है कि मंडी से बहुत महंगा सामान मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रेट लिस्ट हमारे पास मौजूद होती है। आलू बुखारों को क्या रेट है? वो ऊपर से देखना पड़ेगा, मेरा वो है नहीं, रेट लिस्ट कितने ये आप क्या सब्जी आप लगाते हैं? मेरी अंदर सब्जी लगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? काम की सुनाई कैसा चल रहा है? बस काम की ये बहुत हालत डाउन है, कमेटी वाले टिकट नहीं देंगे। कमेटी वाले काम नहीं करने दे रहे? हाँ जी, क्यों काम आपको नहीं करने दे रहे? रेड़ियाँ चकते ले जाते, तोड़ देंगे, वापस देंगे नहीं जी। रेडियाँ क्यों लेके जा रहे हैं या क्यों उठा रहे हैं? साइड पे खड़े हैं, फिर भी उठा के लेकर जा रहे देखिए ना, आप रोड पे खड़े हैं, साइड पे तो खड़े हैं लेकिन रोड पे हैं। हैं। लाइन दी हुई है इन्होंने सानू ये थी, किसने लाइन दी है? इतने सारे एक लाइन च लगते हैं, फिर भी चकते ले जाते हैं रेड़ियाँ। ये लाइन आपको दी किसने है? लाइन कौन आपने ही ली हुई है जी लाइन, ये आप ही खलोते हैं साइड पे, रोड पे तो खलोते नहीं। अभी आप कहते हैं आपको लाइन दी हुई है, मैंने पूछा किसने, अब आप कह रहे हैं खुद ही ली हुई है। तो भाई इतनी बड़ी मंडी है, सिंहपुरा मंडी, तो आप बाहर खड़े हैं, आप अंदर जाके खड़े हो जाए। अंदर गाहक नहीं लगता, सब्जी का गाहक है सारा। कैसे नहीं, फ्रूट भी आप देंगे तो लेंगे लोग। ये 300 रुपए किलो, अंदर कहते 150 रुपए किलो दे। रेट लिस्ट पे क्या है आम? ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ, ਇਹ ਲਟੋਰ ਹੈਗਾ 12 ਨੰਬਰ 250 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਆਦਾ ਹੈ। आपने किस दाम खरीदा? ਇਹ ਦਾਮ ਖਰੀਦਾ 230 ਰੁਪਏ ਆਪ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜੀ। 230 रुपए किलो। ਹਾਂਜੀ, तो आप कितने में दे रहे 250 रुपए किलो। हैं? अच्छा, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब और अभी आप कह रहे हैं कि रेट लिस्ट में पता नहीं आपको क्या। ਹਾਂਜੀ, सही है, तो भाई ये तो यहाँ ठीक खड़े होना नहीं है ना, मतलब ये तो आप गलत खड़े हुए हैं। आपका तो वो उठा के ले जाएंगे सामान, फिर आप कहेंगे कि मेरा कारोबार नहीं है। ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ तो ਰਹੇ वो तो करेंगे जब आप गलत जगह खड़े ਖਲੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। हैं। आप साइड पे नहीं खड़े भाई, ये पैदल चलने वालों की जगह है। तो पैदल भी लंघ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਜੀ। बीच बीच में से हाँ गुजरने जी। की। मतलब आप लोग बात नहीं आएंगे। चलें ठीक है जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी कैसे हैं आप? ठीक है। दुआएं आपकी। बारिश शुरू हो गई है, सुकून हो गया है। बहुत सुकून हो गया जी, सही है। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? शुक्र है मालिक का, अल्लाह की बड़ी रहमत है। ठीक है भाई, यहाँ पर आप खड़े हैं रेडी लगा के, क्यों खड़े हैं? किसने आपको परमिशन दी है?
परमिशन तो किसी ने भी नहीं दी। इन भाई साहब ने कहा कि हमें एक लाइन में ये रेडी लगाने का कह दिया है। मैंने पूछा किसने कहा है, तो वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से खड़े हैं। नहीं मर्जी वक्ती तो मर्जी से ही खड़े हैं। तो आप ठीक खड़े हैं? ठीक क्या खड़े हैं, बस यही ठीक है। नहीं, आपके मुताबिक आप यहाँ मतलब अपना काम करें, आप ठीक खड़े हैं? फिलहाल तो ठीक ही खड़े हैं। फिलहाल ठीक खड़े। तो जो तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है तो वो फिर आपकी अगर रेडी उठा के ले जाते हैं? अगर लेके जाते हैं 3 रेडियो तो मैंने खुद की उठवा ली हैं। अच्छा, हाँ जी, चौथी रेडी है? चौथी रेडी है। अल्लाह माफ़ करे, ये भी उठाई गई तो फिर नहीं आ जाएगी। फिर नहीं आ जाएगी। तो आप ऐसी जगह पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? मंडी के अंदर क्यों नहीं चले जाते? या फिर वो जो मॉडल कार्ड बाजार बनाए हैं, फुटपाथ पे इजाज़त दी है मरियम नवाज साहिबा ने अपनी रेडियाँ देके, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? भैन सारे पास इजाजत उन्होंने दी थी, आप ही लवा दें, आप ही पटवा दें। नहीं, ये तो इजाज़त है। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, लेकिन अजय परमिशन नहीं मिली। आप लोग मतलब अपनी मर्जी से खड़े हैं? हाँ जी, वक्ती मर्जी में। और इसके अलावा इंक्रोचमेंट वाले आते हैं उठाने? हाँ जी, रोजाना ही दिहाड़ी 50 आप इधर उधर हो जाते हैं। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं? इधर ही होते हैं? भाई आप ठीक खड़े हैं क्या? नहीं, हम वो तो अभी आए हैं, हमारी तो रेडी पीछे लगी है, मंडी के अंदर लगी है। मंडी के अंदर है तो बाकी क्यों नहीं मंडी के अंदर रेडियां लगा ले? हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब्जी, ये फ्रूट वाले, हम सब्जी वाले हैं। आप सब्जी वाले हैं? सब्जी तो सारे अंदर ही है। जी, वो अंदर ही। देखें मतलब पूरा एक बाजार बाहर ही बनाया हुआ इन्होंने, और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। जाहिर सी बात है, मंडी के अंदर सामान जाता है, फिर मंडी के बाहर आता है, बड़े बड़े ट्रक लोड होते हैं, फिर लेके जाने पड़ते हैं, मुसाफिर अलग आते हैं, ना उनकी बाइक पार्क करने की जगह है ना गाड़ियाँ, तो ये अपना सामान लगाए बैठे हैं, तो ये गलत है। सही बात है। जुर्माने हो रहे हैं इन पे, उसके अलावा रेडियाँ उठाई जा रही हैं, फिर बैठ जाते हैं कि हमारे कारोबार नहीं है। सही बात है, यही है ना मसला, ये ले भी जाते हैं, उठा भी लेके भी जाते हैं, ले भी आते हैं, ये तो चलता ही रहता है सिलसिला इनका। तो कारपोरेशन वाले ले भी जाते हैं ना, ये देखो ना। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और भाई साहब बैठे हैं आम लगाए, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? काम तो प्रोग्राम जैसे कहते हैं ना कि कहाँ और प्रोग्राम क्यों? कारपोरेशन ही नहीं लग रही तेरी। क्या करोगे? तो भाई यहाँ खड़े होंगे तो कॉर्पोरेशन नहीं, आपको आपकी रेडी आपका ठेला यहाँ नहीं लग रही थी क्योंकि आप गलत खड़े हैं। नहीं, गलत तो नहीं खड़े, ये देखे ना दुकान भी है सारी, ये मंडी है, ये तो मंडी की होती ये मंडी नहीं है ना, मंडी तो अंदर है। आखिर मंडी के आगे माल लगेगा तो बिकेगा ना। मंडी के अंदर माल लगना चाहिए भाई, ये तो रोड है। अंदर सब्जी है, बाहर फ्रूट है। ये परमिशन दी है क्या किसी ने कि आप बाहर फ्रूट लगा सकते या तो गरीब आदमी कहाँ जाए? कहीं पे जगह भी तो देना। आप अंदर जाएं, अपनी रेडी लगाएं। अंदर ऐसे तो नहीं ना, अंदर कितनी की जगह ही नहीं है। अंदर लगाने नहीं देते। कौन लगाने नहीं दे रहा? अंदर जगह है ही नहीं है, रेडियो की तो जगह नहीं है। अंदर तो सब्जी का काम है सारा। अगर बाहर हमें ये फर्ज किया कहीं पे जगह तो बना के देना, जैसे अब साइडों पे इन्होंने रेडियाँ दी हैं, या इधर भी कोई ऐसा सेटअप बना के दें। ये आपका मुतालबा है, आप गवर्नमेंट से ही मुतालबा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो मॉडल कार्ड बाजार उन्होंने हर जगह बनाया है। 2 से 2.5 लाख रुपए का रश्का है, आए हैं उन्होंने उठाया ले गए हैं, उसकी वापसी नहीं है। ये तो तोड़ रहे हैं आप, पीछे वाली बॉडी जो है ये तोड़ रहे हैं। कोई चीज़ भी नहीं दे रहे। अब 2-2.5 लाख रुपए का रश्का है, एक बंदा फर्ज किया उसने किराए पे लिया हुआ, वो क्या करेगा? वो तो और परेशान है ना। मालिक ने तो कहना पैसे तुम्हारी चीज उठाई गई तो उठा ले गया, हमें पैसे दो, तो हम किधर जाके पैसे लेंगे? गरीब आदमी, इतना अमीर आदमी होता तो वो रेडी लगाता। वो बात आपकी ठीक है, आप भी मतलब रोजी रोटी की खातिर बाहर आए हैं सर, लेकिन गलत जगह रेडी लगा के खड़े हो ना, जो कि लकीर, हाँ लकीर लगा दें, इसके आगे नहीं जाना आपने। सर लकीर लगाने से आपको लगता है कि लोग बाज आ जाएंगे? बाज क्या आ जाएंगे? तो फिर भी तजावुज़ जो बाहर एक आदमी छोड़ दे, 10 से जुर्माना करे। एक दफा जुर्माना करोगे, 2 दफा करोगे, तीसरी दफा वो अपने ठिकाने पे आ जाए। मतलब एक था टास्क हाजी कैंप की तजावुज़ात खत्म कर रहा है, एक बड़ा टास्क था, आपने देखा होगा कि कितना रश होता था, बट उसको भी कवर किया। अभी तो ये नहीं काम करता, ये तो पीछे खड़े हैं, देखो के साथ कौन लड़ सकता है? गवर्नमेंट भी नहीं लड़ती। आपको ऐसा लगता है? हाँ जी। अब देखें किसी ने कहीं भी गाड़ी पार्क कर दी, पाकिस्तान से आए हैं, वो रेडी ली चौक में 5000 रुपए की रेडी ली, रोड पे लगा के खड़े हो गए। ठीक है, तो क्या मुतालबा आपको गवर्नमेंट से, क्या कहते हैं आप? हमें एक साइड पे खड़े होने दें, कहीं पे भी दें, जगह तो देना कम से कम। अब ये देखो ना कि कितनी रेडियाँ खड़ी हैं, अंदर खड़ी हुई हैं, काम नहीं कर रहे लोग, सौदा लगा ही नहीं रहे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अपने रोड, अपने बाजार, अपनी गलियां जो हैं वो कुशादा करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़, ठेला हो चाहे रेडी हो या फिर स्टॉल हो,
जो तजावज़ कर रहा हो अपनी जगह से, हम उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो मतलब तोड़ रहे हैं, अब नहीं मतलब बिल्कुल भी मार्जिन है बाकी के आप लोग लगा सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो जगह दी हुई है अंदर जा सकते हैं, मंडी के अंदर लगा सकते हैं, बाज़ारों में दुकानें ख़रीद के आप लगा सकते हैं अपने सब फल फ्रूट सब्जियां सब चीज़ें, बट ऐसे आप कहीं नहीं घूम फिर सकते। नहीं वो नहीं तो भागम दौड़ ही लगी रही। ना लगाने दें, मगर कहीं पे सेटअप तो बना के देना इनका, ये तो बना के दे सकते हैं कि तो नहीं। जो बाकी मरियम नवाज साहिबा ने अपनी रेडियां दी, आपने वो नहीं खरीदी? नहीं दी ना, वो अब रेडी लगाने वाला 5000 बंदा है, उधर दी है 5, वो क्या करेगा? लोग कम है और रेडियां कम है, लोग ज़्यादा। 50 क्या करेगा बंदा? अभी इस एरिया में ही कितने लोग यहाँ पर होते हैं? एरिया में सिर्फ 10 से 12 रेडियां दी हुई हैं, वो भी कप स्टोर बस। हाँ, वहाँ दी हैं। और आप लोग जो आम रेडी लगाते हैं वो कितनी है इनकी तादाद? वो तादाद बहुत ज़्यादा है, माड़ा बंदा है उसने रेडी लगानी है और क्या करना है। चलें सही है, ठीक है। मंडी के बाहर के आपने हालात देखें क्या थे, तजावुज़ात जो है वो वैसे की वैसे ही कायम है। मंडी के हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि बारिशों के बाद के क्या हालात हो चुके हैं। आज की मतलब बारिश पड़ी है, तो उसके बाद बारिश के बाद क्या हालात हैं, इसके अलावा जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक कितनी सब्जियां और फल दिए जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। सिंहपुरा मंडी के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिस चीज़ का इंतज़ार था खैर बारिश का, अब वो हो चुकी है, तो मौसम कैसा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बारिश की वजह से कोई परेशानी वगैरह काम में आती है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। सुना है कि मंडी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, कीचड़ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, तो आने का लोगों को प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। सही है। रेट लिस्ट आ चुकी है अंकल? जी जी हाँ जी। दिखाएं ज़रा रेट लिस्ट। ये अभी बारिश पड़ रही है ना, तो इसलिए हमने 160 पे रखा हुआ है। आड़ू का ज़रा आज का रेट बताएं आप। आड़ू का आज का रेट है, आड़ू ये 270 और 275 बड़े वाला, और छोटे वाले 160 ठीक है और 152 बिल्कुल। आप कितने में दे रहे हैं? 150 रुपये। सच में? बिल्कुल। अभी आए थे खरीदने, उनसे पूछ लूँ? हाँ जी बेशक जी। सही अंकल, हमने बहुत से लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मंडी में जो लोग होते हैं मौजूद वो हमेशा जो है हमें फल या सब्जियां महंगी देते हैं। यहाँ से हमें महंगी मिलती हैं, फिर इसके बावजूद जब हम जाते हैं मतलब अपने ठेलों पे वापस आते हैं, इसलिए हम महंगी देते हैं क्योंकि मंडी से हमें महंगी मिलती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी होता है। कभी माल जब ज़्यादा आता है सस्ता हो जाता है, जब माल महंगा थोड़ा कम होता है फिर महंगा हो जाता है। इसमें कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने शिकायत की कि कुछ दुकानदार बाकायदा ऐसे हैं जो सब्जियां बहुत महंगी दे रहे हैं। नहीं, वो कस्टमर तो कहते हैं हमें फ्री मिल जाए, तो जब जो ज़िम्मेदार है उनसे पूछ के देखिए कितने खर्चे उनके, तो इस लिहाज से बिल्कुल 40 रुपये किलो आलू हैं, 40 रुपये किलो प्याज है, 50 रुपये किलो टमाटर है, क्या महंगा इसमें। सही है, ठीक है जी। एक और हम रेडी पे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, शुक्र है। काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। रेट लिस्ट ज़रा दिखाएं, कहाँ है ये यहाँ? आपने क्यों रखी अंकल, इधर लगाई क्यों नहीं? अभी बारिश हो रही है ना, इस वजह से नहीं अभी लगाई। ये नहीं लगाई। आम का ज़रा रेट बताएं क्या है? ये 250 है, 64 सफ़ेद, वो 200 है वो वाला 200 है। जी। ठीक है। और ये वाला कौन सा आम है? सफ़ेद 64 है। इधर कौन सा आम का रेट किधर है? 270। हाँ जी 270। 270। आप कितने में दे रहे हैं? 250 और ये छोटा 200। अंकल, बहुत से लोगों ने शिकायत की कि मंडी से हमें महंगी सब्जियां और फल मिलते हैं, तो फिलहाल तो अभी आपने रेट लिस्ट यहाँ लगाई नहीं है। सबसे पहले तो आप रेट लिस्ट यहाँ अवेजा करके लगाएं। वो बारिश हो रही है ना, इस वजह से नहीं लगाई। मैं आपको बाकी बता रही थी कि काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि मंडी में हम जाते हैं, हमें महंगा सौदा मिलता है, हमें सब्ज़ी भी महंगी मिलती है, फ्रूट भी महंगे मिलते हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात? गलत बात है। आप जब भी मर्जी चाहे आए चेक करें, मंडी चेक करें, मंडी सस्ती है, बाहर का नहीं पता। हाँ जी, बाहर का नहीं पता, मंडी सस्ती है। तो अभी आप इस वक्त कीचड़ में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ में, तो ये मंडी के बाद इस तरीके से होते हैं। सफाई कितनी देर बाद होगी? नहीं, सफाई सुबह होती है, शाम को होती है, 2 टाइम होती है सफाई। तो जब बारिश हो जाती है, जब आप लोग यहाँ पर होते हैं, वैसे तो शुक्र है कि बारिश हो गई, जितनी गर्मी का मौसम था, जब बारिश का मौसम आता है, मतलब एक सीज़न ही लग जाता है, मूसलाधार बारिश होती है, तो अंकल तब आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है काम में? काम में प्रॉब्लम तो होती है फिर बारिश हो तो, मगर शुक्र है अल्लाह का बारिश हो गई है। गर्मी जितनी थी वो गर्मी ने बहुत परेशान किया हुआ था। गर्मी का जोर।
हाँ जी शुक्र। ये बताएं कि सुबह कितने बजे आप आते हैं यहाँ पर और रेट लिस्ट कितने बजे आ रही है? रेडी 6-6:30 बजे आ जाती है। मेरा 7 बजे का टाइम है। ठीक है, आपने तो मंडी के अंदर रेडी लगाई हुई है, बहुत सी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंडी के बाहर भी रेडियाँ लगाई हैं अंकल। तो एक तो ये कि गलत है, नाजायज़ चीज़ है, तजावुज़ात हैं, उसके ख़ात्मे के लिए जो है MCL काम कर रही है। कॉरपोरेशन वाले आते हैं वक्ती तौर पे, ये अपना मतलब देखते हैं, आगे पीछे रेडियाँ कर लेते हैं, भाग जाते हैं और वापस अपना ठिकाना वहीं आके लगा देते हैं। तो मतलब अंकल जो बाहर खड़े हैं उन आप समझते हैं कि वो वाकई नाजायज़ तजावुज़ात हैं? जो नजायज़ है वो नजायज़ ही है। क्योंकि अब बिल्कुल रोड पे खड़े होकर आप कोई ठेला, कोई रेडी या कोई भी स्टॉल नहीं लगा सकते। जी जी बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो आपके काम पे तो असर पड़ा है ना। बाहर वो बेशक सस्ती दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर थोड़ी बहुत महंगी भी दे रहे हैं, बट सस्ती नहीं दे रहे, बाहर महंगी दे रहे हैं, अंदर सस्ती मिलती है मंडी के। सही है जी, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या खरीदने आए हो? आम खरीदने आए हो। सही रेट मिल रहा है? 250 बता रहे हैं। 250 बता रहे नहीं, आपके मुताबिक ठीक है रेट? नहीं होना ठीक चाहिए। रेट लिस्ट चेक की आपने? नहीं मैंने नहीं। कभी भी बाजार गए तो आपने रेट लिस्ट कभी चेक की कि रेट लिस्ट देख के उसके मुताबिक मैं फल या सब्जी या गोश्त वगैरह खरीदूँ? हमारा भी यही काम है परचून का, लेकिन हमें पता हो तकरीबन क्या चल रहा है रेट। कितना खरीदने आए हो फल यहाँ से? जितना मिल जाएगा। नहीं, अपनी दुकान के लिए खरीदने आए हो या फिर घर के लिए? घर के लिए। घर के लिए, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का काम कैसे चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। ठीक चल रहा है? जी शुक्र। बारिश हो गई है, कोई मसला मसाइल तो नहीं हो रहा? नहीं, बारिश हो गई है, ज़रा सुकून हो गया, ठंड हो गई है। हाँ मंडी में जब बारिश होती है तो काफ़ी कीचड़ वगैरह तो हो जाता है। कम हो जाता है। कम हो जाते हैं? क्यों? मतलब लोगों को तो मतलब लगता होगा कि सब्जियां और फल नहीं, बारिश सस्ते के हो बाद गए। नहीं सस्ते तो नहीं होते, जो रेट चल रहा है वही है, रूटीन के साथ ही चल रहा है। सही है सर, आलू का रेट बताएं क्या? आलू का रेट 60 रुपए किलो का चल रहा है। 60 रुपये किलो है। और प्याज? प्याज 40 रुपए। रेट लिस्ट में क्या है? यही रेट है। रेट लिस्ट देख के आए हैं इसलिए मुझे हमारा रेट ही फिक्स होता है रेट। नहीं, लास्ट टाइम यही कर रहे थे ना आप, मैं आई थी तो आपने वही बताया था रेट। जब भी किसी और को भी भेज देना, सिविल में जिसको भी भेज दे, हमारा रेट यही है, फिक्स होता है, कल ज़्यादा नहीं। और ये दूसरे वाले भाई साहब वो कहीं गए हैं, आ जाते हैं वो। गए हैं वो। और ये अंकल कौन? ये वालो साहब हैं उनके। सही है, ठीक है भाई। बाहर भी कुछ लोग लगाए बैठे हैं तजावुज़ात, मंडी के बाहर फल सब्जियां उन्होंने भी लगाई हुई हैं, तो वो गलत चीज़ है क्या? उसका कोई असर पड़ता है आपके काम पे? जी बिल्कुल पड़ता है, ये रेडियाँ वगैरह जो उनसी लगी हुई हैं ना, इनकी वजह से पड़ता है। सही है, ठीक है। इसके अलावा बाहर जब भी हमने दुकानों पे प्रोग्राम किया है, वहाँ पर जो रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी सब्जियाँ या फल नहीं देते हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि कसूरवार कौन है, तो वो कहते हैं कि मंडी वाले कसूरवार हैं, नहीं, मंडी जहाँ में वो ज़्यादा। आप इनसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ बोली होती है ना आप उधर जाया करें, क्योंकि अगर एक चीज़ का रेट इधर 40 रुपये है, उधर से वो 50 रुपये ख़रीद के लाया है, तो उसने 60 ही बेचनी है, नीचे तो नहीं ना बेचनी, उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब बोली लग रही होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं होता जो देख सके कि भाई पीछे से जो आए हैं आड़ती वगैरह वो भी महंगी ख़रीद के लाए हैं? हाँ नहीं, हुकूमत का उधर कोई नुमाइंदा लिखने के लिए होता है रेट, ये इस रेट पर बिक रहा है, तो आगे उन्होंने रेट शो करना होता है। ठीक है, आज तक रेट लिस्ट में ऐसे रेट दिया गया है जिससे ख़रीदार भी खुश रहा हो और जो दुकानदार है वो भी खुश रहा हो? नहीं। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब भी हमने देखा है जो दुकानदार होता है वो यही कहते हैं कि भाई रेट लिस्ट ठीक नहीं है, ठीक नहीं बनाई गई, हमारा नहीं सोचा जाता, हमें पीछे से महंगी ख़रीदनी पड़ती है, फिर इसलिए हम आगे थोड़ी महंगी करके बेचते हैं, और अगर हम सस्ती बेचें तो नुकसान हो जाता है। तो क्यों आप लोग क्यों खुश नहीं होते रेट लिस्ट? रेट लिस्ट जब रेट नहीं पूरा देंगे तो कैसे खुश होंगे? अच्छा। हाँ, सही पीछे है। से सौदा महंगा ले आएंगे तो फिर आगे से सस्ता तो नहीं ना बेच सकते। आप उनको जाकर ये सवाल पूछें, यहाँ बोली होते उधर से कंट्रोल करें रेट, या उधर 50 रुपये एक चीज़ बिक रही है तो आप उसका रेट 60 रुपये दें, आप रेट देते हैं 45 रुपये, 5 कम ही देते हैं, ऊपर नहीं देते, तो फिर हम क्या करेंगे? सही है। तो अभी आलू आपने बताया जैसे 60 रुपये किलो जी। तो क्या फी किलो कीमत होनी चाहिए? ये- आपको कितने में पड़े फी किलो आलू? नहीं, ये तो हम देखें ना, ये अलहदा इनकी किस्में होती हैं, रेट अलहदा होता है, जो उनसे बहुत ही अच्छे हैं वो ज़रा महंगे होते हैं, ये हम लाए हैं उस रेट हिसाब से लाए हैं कि हमें जो उनसे ना रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं हम। ठीक है। तो ये कितने किस्म के आलू पड़े हैं अभी? ये 2 किस्म के हैं, ये एक 60 है, वो 70 बेच रहे हैं। अच्छा, वो बड़े आलू हैं। जी। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अंकल हैं यहाँ पर बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट जरा अंकल खड़े हो जाएंगे, आपसे बात करनी है, क्या लेना? सारी चीज़ें पूछनी है, ज़रा रेट वगैरह। कुछ भी नहीं है। फिर
क्या है? ये स्टॉल किसका है? यही है बस खीरे। खीरे ही हैं आप? हाँ बस। सही है। बारिश हो रही है सुबह से, क्या ग्राहक वगैरह कम आते हैं? कम में गाहक है ही नहीं। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से गाहक है कोई नहीं। पहले लोग कहते हैं गर्मी ज्यादा है, गर्मी की वजह से ग्राहक नहीं। उससे कभी गर्मी आ जाती है तो गाहक नहीं ना बाहर निकलता। ऐसे हालात बताएं, ठीक चल रहे हैं? हालात ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है? काम नहीं सही चल रहा, काम तो चल ही नहीं रहा। चलें, सही है जी, ठीक है। एक और यहाँ पर ख़रीदार भी आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आ रहे हैं सब्जियाँ खरीदने। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अंकल आप सब्जी खरीदने आए हैं? सब्जी लेने आए हैं जी। क्या खरीद रहे हैं सब्जी में? अभी तो फिलहाल ये देख रहा था, घिया देख रहा था, अरबी देख रहा था। सही है। अंकल मंडी से ही आप आते हैं मोस्टली सब्जी खरीदने, या बाहर भी दुकानों का रुख? कभार यहाँ जाते हैं, कभी कभार बाहर दुकानों से ले लेते हैं। अंकल बाहर की दुकानों में और मंडी की दुकानों में या ठेलों में कितना फ़र्क है कीमतों की बात की जाए? अन्य फ़र्क है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। हाँ मैंने देखा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। अब ये घिया हमारे यहाँ 150 रुपये, ये 140 दे रहे हैं, तो 10 रुपये का फ़र्क है। तो वो इत्तेफाक से मैं इधर आया हुआ था किसी काम, तो मैंने कहा चलें ज़रा मंडी का विज़िट कर लें, कुछ सब्ज़ी ले लें, तो ये है। और जो फेरी वाले आते हैं अक्सर, मतलब मोहल्लों वगैरह में चले जाते हैं, गलियों में आ जाते हैं, उनके रेट्स तो अंकल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो तो बहुत महंगी दे रहे हैं। बताते बहुत हैं और फिर ये बारगेनिंग करके कुछ थोड़ा सा कम भी कर देते हैं, जबकि उनके रेट कम होने चाहिए बनिस्बत शॉपकीपर के। जो शॉपकीपर है उसने रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, उनकी तो रेडी है खाली। उन्होंने शाम को बेच के प्रॉफिट लेके घर चले जाना, सुबह फिर नई सब्जी ले आनी है। ठीक है। क्या अंकल आप करते हैं? मैं तो बस एक रिटायर्ड लाइफ ही गुजार रहा हूँ। अच्छा, कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का। हालात की बात की जाए पाकिस्तानी, तो वो कैसे हैं? कोई बेहतरी आई है? नहीं, हालात तो दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं बेटा। हाँ, कोई इतने हालात अच्छे नहीं हैं। तो वो ज़ाहिर है, क्योंकि जब हम हर चीज़ खुद परचेज़ करते हैं वो दिन हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो हालात हैं वो क्या हैं। तो बस ये अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए। सही है, ठीक है। अंकल अभी हम जैसे मंडी एंटर कर रहे थे, तो एक और चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से जिस पे सख्ती से फैसला लिया जा रहा है, इक़दामात किए जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जा रहे हैं, वो ये है कि तजावुज़ात का ख़ात्मा है। आपने देखा होगा कि बाज़ार जो है उनको कुशादा करने के लिए, साफ़ करने के लिए जो ठेले हैं, इसके अलावा जो रेहड़ियाँ हैं, जो स्टॉल्स हैं, उनका ख़ात्मा किया गया, जगह जगह से हटा दिए गए। MCL काम करी थी, इसके अलावा कॉरपोरेशन वाले जब भी आते हैं रेहड़ियाँ ले जाते हैं। आपको ये फैसला कैसा लग रहा है? नहीं ठीक है बेटा, लेकिन उसमें ये होता है कि वक्ती तौर पे वो हटा लेते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि एक आध दिन के लिए वो दाएँ बाएँ होते हैं, वही लोग जो उनको हटाते हैं वो आके असल में यहाँ मंथलियाँ लगी हुई हैं, वो मंथली देते हैं। वो उनको खुद ही कहते हैं आप 1-2 दिन साइड पर हो जाएं, तो नेक्स्ट फिर आप कर लें। अभी आप देख लें, अगर आप ये रोड पर जाएं तो सारे देखें रेहड़ियाँ लगी हैं, ठेले खड़े हुए हैं। तो नहीं बेटा, ये नहीं ख़त्म हो सकता। नहीं ख़त्म हो सकती। हमारे यहाँ करप्शन है ना, करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। करप्शन ख़त्म होगी तो बात बनेगी बेटा। हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे, और आप देखें कि जिसको कहते हैं ना कि मुल्क के साथ बंदा सिंसियर हो, वो यहाँ कोई भी नहीं है। आप मफाद परस्त हैं सभी, हम सब मिन हैसुल कौम। आपने कहा कि तजावुज़ात कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब होनी चाहिए, इसका मतलब? जी बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, दूसरी कंट्री में हम जाते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं, उनके कानून को फॉलो करते हैं। जब अपने यहाँ आते हैं, मिसालें जब अपने यहाँ आते हैं तो हम आके तमाम जितने कानून सब तोड़ देते हैं, चाहे वो ट्रैफिक। इक़दाम को, पंजाब गवर्नमेंट के इस इक़दाम को लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, कहा कि बेरोज़गारी पैदा कर रहे हैं या लोगों के नुकसान कर रहे हैं, लोगों का कारोबार ख़त्म कर रहे हैं। उसमें ये है कि इनको ये चाहिए कि लोगों को उसका अल्टरनेट भी दें। जाहिर है लोगों का रिस्क वाबस्ता है। अब एक आदमी अगर एक ठेले वाला है तो उसके घर में 5, 6, 7 आदमी अफराद हैं जो खाने वाले हैं, वो खुद वाहिद कफील है घर का। तो अभी है कि उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कोई अल्टरनेट भी दें इस चीज़ का। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं हम इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आप सिंहपुरा मंडी के हालात देख सकते हैं कि मंडी जो है वो तकरीबन हमें खाली नज़र आ रही है।
जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही कम तादाद में हमें नज़र आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है ये तो दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे। क्या बारिश होने की वजह से कस्टमर्स कम आ रहे हैं या फिर महंगाई है, फल और सब्ज़ियां मंडी में भी महंगी मिल रही हैं, इसकी वजह से जो है वो हमें कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं। और मंडी में रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ियाँ या फल दिए भी जा रहे हैं या नहीं, तो इसी पर बात करने के लिए हम कुछ और दुकानदारों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक। काम की सुनाई, कैसा चल रहा है? शुक्र है मालिक का। ठीक चल रहा है। कस्टमर्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं हमें, ख़रीदार तो है नहीं। किस टाइम आएंगे? ये आएंगे शाम के टाइम। पता नहीं शाम के टाइम क्यों? आप सुबह 5 बजे से आके बैठे होते हैं, तो कस्टमर शाम को क्यों आते हैं? यूँ बारिश की वजह से हैं। वैसे तो आते हैं ना मंडी में, या महंगाई की वजह से वैसे ही नहीं आ रहे? महंगाई की वजह से नहीं है, ऐसे महंगाई है ही नहीं। महंगाई नहीं है। नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आप महंगी सब्जियां बेच रहे हैं। ये महंगी कहाँ से है? तो रेट लिस्ट दिखाएं, है आपके पास? वो लगी हुई है। किधर है ये आपकी रेट लिस्ट बेचारी? ये देखें क्या हाल हो गया इस आपकी रेट लिस्ट का बारिश से। अच्छा, आलू है आपके पास भाई? जी। क्या किलो आलू? 80 रुपये। 80 रुपये किलो आप दे रहे हैं, ठीक है। और प्याज क्या किलो दे रहे हैं? 50 रुपये। टमाटर? 60 रुपये। 60 रुपये। हर चीज़ आप महंगी दे रहे हैं, 10-10 रुपये। कैसे? ये देखें, रुके 1 मिनट, यहीं रुके रहने देना। ये देखें आलू आप कह रहे हैं 80 रुपये, आलू 70 रुपये। जिस भाव मिलने उसी भाव देने हैं हमने के। आप कह रहे हैं कि मैं महंगे नहीं दे रहा, मैं तो रेट लिस्ट की बात कर रही हूँ ना। मुझे नहीं पता किस भाव आपको मिले हैं, बट मैं तो रेट लिस्ट को जानती हूँ जी। किस सोच में गुम हो गए? महंगी दे रहे हैं आप 10-10 रुपये सब्जियाँ, मंडी में बैठ के भी महंगी दे रहे हैं। फिर क्या करें हम? भाई रेट लिस्ट के मुताबिक दें। क्यों नहीं दे रहे रेट लिस्ट के मुताबिक? हाँ? और क्या क्या आपके पास? शिमला की मिर्च बताएं। शिमला की मिर्च 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो, 40 रुपये कम दे रहे हैं शिमला की मिर्च। इतने अच्छे हो गए आप एकदम से। सदके। हाँ तो सही बात है, 10-10 रुपये आप महंगी दे रहे हैं सब्जियाँ। कमेटी वाले नहीं आते, चेक नहीं करते आपको कि आप सब्जियाँ महंगी दे रहे हैं? चेक करते हैं, क्यों नहीं करते? उनको भी आप महंगी सब्जियाँ ही बताते हैं कि इतनी इतनी महंगी दे रहे हैं? नहीं। क्या बताते हो उनको? वो भाई बैठते हैं सुबह के टाइम, भाई आएंगे उस टाइम बात कर लेना आप। तो अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी तो आप दे रहे हैं ना सब्जियाँ, 10-10 रुपये महंगी दे रहे हैं हर सब्जी। आप क्यों दे रहे हैं महंगी? बताएं, बताओ, आपसे पूछ रही हूँ। क्या हुआ है? क्या होशो हवास खो बैठे हो? ये हालात हैं यहाँ के, मतलब सब्जियाँ जो हैं फ्रंट पे ही बैठे हैं और हर सब्ज़ी 10 रुपये जो है महंगी दे रहे हैं। इंतज़ामिया के बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बेटा। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र बेटा। मंडी में आप सब्ज़ी खरीद ली आपने या अभी ख़रीदारी कर रहे हैं? खरीदी है। टमाटर क्या किलो मिले? 60 रुपये। 60 रुपये किलो मिले। ये भाई साहब जो हैं अंकल, हर चीज़ 10-10 रुपये महंगी दे रहे हैं। चीज़ वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हो। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया तो सब्जी महंगी? 2 रुपये महंगा हुआ है, सब चीज़ महंगी हो। वो आपको उसको देखने का अंदाज़ नहीं, आपको कैसे देखा है? हाँ, देखें तो ढीठ बन गया है, देख रहे हैं ऐसे मुझे जैसे मैं मुलाजिम हूँ उसकी। हाँ, मुलाजिम हूँ इसकी। बस ये बेटा हालात है। और देखिए अंकल, साथ इनका ऑफिस है मार्केट कमेटी का। कोई ऐसा नहीं बेटा, वहाँ चले जाओ। मैं 2-3 हो रहे होंगे। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ कि भाई ये रेट आप ये देखो, आप ये 4-5 चीज़ें किसी का लिखा हुआ है? कोई नहीं, किसी चीज़ का नहीं लिखा हुआ है, सामने देख लें। कुछ नहीं, कोई अमल ही नहीं आया। असल में हम कमेटी वाले लेते हैं तो बस मंथली लगे हुए, ये बात है। बाहर फिर जो सब्जी मंडी से भी महंगी लेनी है वो इससे अच्छा बाहर से ले, बाहर से ले लें। बिल्कुल ऐसी मंडी का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ। आप 1 किलो ले लें वही रेट है, 10 किलो ले लें वही रेट, वही लगाते हैं, कोई फ़र्क नहीं। तो अंकल ये मार्केट कमेटी वाले, आपने जैसे कहा कि मुझे लगता है कि 2-3 दफ़ा देखा, यहाँ बैठा हुआ था कमेटी वाला, तो मैंने कहा ये देखें ये क्या रेट दे रखा है। मैं शलजम को पता नहीं क्या बैंगन थे, तो कहता है हमारे पास 60 रुपये। मैं कहा ये 100 रुपये दे रहा है। फिर क्या कहा कमेटी वाले? कुछ नहीं, वो देखते हैं, चलते हैं बस। एक दफ़ा हम गए थे वो बड़ी मंडी, तो वहाँ पर तो वो पर्चा करने लग गया था हमारे सामने उस दुकानदार पे। आप पे डर के कर लिया ना, और किसी कस्टमर गाहक के कहने पे नहीं करते। आपके यही हाल है। तो मुझे लगता है फिर रश इसीलिए कम है क्योंकि ये लोग भी महंगी ही दे रहे हैं। जी बेटा, ये आप सब ने प्याज देख लें, कहाँ रेट लिखा हुआ? कोई नहीं लिखा हुआ। ये 4 हाँ, यहाँ नहीं लिखा, और रेट लिस्ट भी जो है इन्होंने छुपाई हुई है। छुपाई हुई, लेकिन उसका कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें ना, कुछ चीज़ें हैं उनका रेट लिखा होना चाहिए, सब चीज़ों का नहीं। एक चीज़ है, हाँ बस, जो जहाँ प्याज पड़े उनका प्याज का रेट हो, जहाँ आलू पड़े हो आलू का रेट हो। ये तो नहीं कि हर चीज़ एक ही लिस्ट बना के भेज दिया उन्होंने, ये निज़ाम ही ख़राब है। तो ये निज़ाम बेहतर हो सकता है क्या? ये कमेटी वाले करें तो हो सकता है।
अंकल ये डीसी रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक ही इन्हें सब्जियां और फल जो हैं वो देने चाहिए। ये तो कहते हैं ना, गवर्नमेंट तो कहती है, लेकिन अमल नहीं होता। अमल नहीं होता, कोई भी नहीं करता। हाँ, बस अल्लाह पाक। और भी कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है अंकल, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल ज़रा रेट बताएंगे, आपने किस रेट पे सब्जियां खरीदी हैं? अब प्याज 50 रुपये किलो लिया, टमाटर भी 50 रुपये किलो, टमाटर क्या किलो? 50 रुपये किलो। रेट लिस्ट पे आपने चेक किया था टमाटर का रेट? नहीं नहीं अंकल, हम जब भी मंडी में आते हैं रेट लिस्ट चेक करते हैं, हमें भी यही नज़र आया कि ये लोग भी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां फल नहीं दे रहे होते जी, और मतलब उससे ज़्यादा ही महंगी दे रहे होते हैं। साथ मार्केट कमेटी वाले बैठे हैं, उनकी कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। वो क्या कर सकते हो, वो नाल मिले, क्या करते हो? वो नाल मिले होते कमेटी वाले, वो आप ऐसे सही कह रहे हैं आप, ठीक है। बहुत शुक्रिया अंकल। एक और दुकान है, यहाँ की सब्जियों का जो है वो रेट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह, बारिश हो गई है, थोड़ा अच्छा हो गया मौसम। हो गया बेटा, कोई सुकून हो गया। इस पे तो नहीं, थोड़ा काम पे ऐसा तो नहीं पड़ता, बारिश हो जाती है थोड़ा मसला तो नहीं होता? होता है, कस्टमर कम हो जाता है, सारा दिन ये चिक्कड़ चुक्कड़ होता है, कोई ऐसा कस्टमर नहीं होता कि जैसे। हाँ जी। रेट बताएंगे अंकल आप, भिंडी का क्या रेट है? भिंडी 120 रुपये देती है। और ये अरबी? अरबी भी जड़ी है थानू, इस भी दिखा दें, यही पड़ी हुई है अरबी जड़ी है कि जितनी मर्जी मेरे को ले जाए, मैं कोई रेट तो मुताबिक जेड़ा है ना 100 ते ये कोई 150 मंगदा, कोई किन्ने मंगदा, यदि मैं 120 रुपये अरबी मेरी है। 120 रुपये। और आपने भिंडी क्या बताई है अंकल? 120 120 120 बताइए भिंडी। हाँ, तो रेट लिस्ट में कितनी है? रेट लिस्ट में मुझे नहीं पता, मैंने देखी ही नहीं है। रेट लिस्ट में भिंडी जो है वो 75 रुपये किलो है। पता क्या बेटा, ये रेट लिस्ट के मुताबिक जाना चाहिए तो शाम को 4 बजे जो बोली होंगी है ना, पता असली हकीकत उदों लगता है कि की हिसाब नाल मिलती है, उस हिसाब नाल सानू रेट लिस्ट मिलनी चाहिए है। उन्होंने कोई नहीं कहता, वो दे के टुर जाते हैं। तो अंकल अभी जो आप 75 है और आप कीमत बता रहे हैं 120 रुपये किलो, तो ये कीमत क्या मुनासिब है? चलें 75 है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 कर दें अंकल, आप 120 दे रहे हैं। ये शिमले का क्या रेट है, ये भी पढ़ते हैं। किस में रेट में दे रहे हैं ज़रा बताएं? शिमला में 70 रुपये का दिया है। हाँ, ये यहाँ पर जो है वो 50 है। हाँ, कहाँ से आप लाए हैं? 80 रुपये दुकान है जी रेट के साथ ही ना, उससे बाकी मंडी में पता क्या है, अरबी जो है सब 150 दे रहे हैं, तो उधर से जाकर मैं 130 लेके आया हूँ, और शिमला जो 50 लेके आया हूँ। यहाँ सब इधर ही पहली दुकानें सब महंगी हैं। ये जो है भिंडी जो है वो 75 है, ये 120 दे रहे हैं। हाँ, ये हालात हैं, कोई किसी का एक रेट नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। कोई रेट नहीं है, किसी का एक रेट नहीं, हर आदमी अपना रेट लगा रहा है। वो भाजी चीज की फर्क है, वही ले आए ना, फर्क होता है। एक अच्छी चीज़ है, एक साफ चीज़ है। 60 रुपये किलो भी है ना टमाटर, 40 रुपये किलो भी है टमाटर, गले ले लो। खराब है, मैं दसो ना, मैं भी शिमला लेके ही आया, 50 रुपये किलो। 50 मैं लेके आए। चीज फर्क नहीं है, उरले पास से महंगाई है, तो पता ही नहीं है। मतलब महंगी दे रहे हैं जो फ्रंट पे आप बता। फ्रंट पे सब महंगी दे रहे हैं। हाँ, वो पीछे जो अखीर पे वो सही दे रहे हैं। नींबू 100 रुपये पाव दे रहे हैं। और क्या किलो बनता है? ये 400 रुपये, 350 है रेट। हाँ 350 रुपये रेट है। कहते किलो लो तो 350। उन्होंने लूट मार मचाई हुई है। सब ने लूट मार मचाई, क्या करें, मजबूर हैं ये तो। क्लास पूछ लें, वो तो बहुत ही आप ऐसा करें ना, कोई प्राइवेट आदमी भेज के ना ज़रा सौदे मंगा के चेक करें फिर। हमने बहुत बार ऐसा किया है, लेकिन क्या करें, बाज ही नहीं आते। मतलब हम आते हैं मौके पर, सर जुर्माने तो मार्केट कमेटी ने करने हैं। कमेटी को पकड़ो ना जाके, क्यों नहीं आप पकड़ते, क्यों नहीं? एक कमेटी से बात की, या तो कोई अफसर मौजूद ही नहीं होता ऑफिस में, या तो गायब। शिकायत करो उन्हें। डीसी ऑफिस को ही मैं यहाँ पर एक बार फिर से मेंशन करूँगी कि डीसी साहब जो देते हैं अपनी रेट लिस्ट और कहते हैं कि इसके मुताबिक जो है हर जगह फल और सब्जियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है क्या किरदार अदा कर रही है, ना होने के बराबर ही है। ना होने के बराबर, वो आते नहीं, चेक ही नहीं करते, वो चेक ही नहीं करते आके, वो अंदर दफ्तर में बैठे हुए आराम से, आई समझ। अगर विजिट होता है ना तो तब भी नहीं सुनते वो लोग। जब एक बार विजिट होता है तब सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ, क्या आ रहे हैं कोई ना कोई, तो बस योजना वाली वो क्या कहते हैं। अब आप अकेले आदमी को, प्राइवेट आदमी भेज के पता करो रेट का, आपको सब चीज़ का पता लग जाएगा। हर आदमी का अपना रेट है भाई। ठीक है, तो क्या अंकल करेले का क्या रेट दे रहे हैं? मैं 60 रुपये दे रहा, कोई 100 दे रहे हैं।
ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ कम है, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ रेट। म्यार के लिहाज से आप लोग दे रहे हैं सब्जियों के रेट? हाँ जी, म्यार के लिहाज से सब्जियों के रेट दे रहे हैं? पता है म्यार के लिहाज से नहीं है ये रेट लिस्ट। मैंने आपको कहा है ना कि शाम को 4-5 बजे जिस वक्त बोली होती है ना, उस वक्त चाहिए रेट और लिस्ट बननी कि आगे हमें कितना मार्जिन। तो आप कह रहे हैं कि जब बोली लग रही होती है, सामान आता है, गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा जो है वो आए, वहाँ खड़े हो जाए। हाँ, वो आए, उस वक्त वो उधर खड़ा हो तो फिर पता चलता है क्या रेट है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ज़रा टमाटर का रेट बताएं, क्या रेट? 2.5 किलो दिए, 50 रुपये दे रहे थे किलो। 50 रुपए किलो, ठीक है आपके मुताबिक नहीं होना चाहिए? हाँ जी, 100 के 2.5 किलो दे दिए, ठीक है। हाँ जी, और ये अरबी? अरबी 150 रुपये किलो। 150 रुपए? हाँ जी, किलो। सही है। आंटी बहुत सी चीज़ें जो है वो महंगी दे रहे हैं, जैसे भिंडी हो गई, शिमला मिर्च होगी, इन पे एक्स्ट्रा चार्ज करें। आलू प्याज टमाटर तो चलो ज़रूरत है, वो लोग खरीद ही लेते हैं। इतनी महंगी सब्जी मिलनी चाहिए नहीं, सब्जियों का रेट तो कम होना कारोबार ही नहीं है, क्या करें इंसान। आप कहाँ से आई हैं सब्जी खरीदने? मैं ये तेजाबाद से। अच्छा, तेजाब हाथे से आई हैं। तो मंडी में कोई हमें इतना खासा रश भी नहीं नज़र आया, तो क्या वजह है? बारिश वजह है या महंगाई वजह है? बारिश की वजह से। 60 रुपये वो दे रहे हैं भिंडी, देखो तो चेक करो। नहीं, उधर 80 रुपये करेले दे रहे हैं, यहाँ से पूछा 100 के 1.5 किलो दे रहे हैं, छोड़ के आ गए। अपने अपने रेट है इनके लगे हुए। हाँ जी, यही हालात है कि जिसका जो दिल करता है वो उसी रेट के मुताबिक जो है वो सब्जियां, फ्रूट और ये सारी चीज़ें दे रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अंकल आप सब्जी खरीदने आए हैं? जी जी। क्या खरीदने आए हैं? बस है बैंगन वगैरह तो आलू वगैरह। बैंगन वगैरह खरीदने आए हैं। रेट पूछा आपने? नहीं भी नहीं पूछा, अभी पूछ पीछे वाले तो रेट लिस्ट के मुताबिक दे ही नहीं रहे। हाँ जी, मैंने इनसे पूछा, मेरी बेगम खड़ी है, इन्होंने पूछा, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, इन्होंने पूछा है। ठीक है। मैंने अंकल मुनासिब रेट मिल रहा है आपको मंडी में? सभी है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। कभी रेट लिस्ट आपने चेक की है? जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ये लोग सब्जियां देखी है मैंने, कभी काफ़ी तब देखी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक मिलती हाँ जी, ठीक है। वो देखें वो बेचारे अंकल बार बार चक्कर लगा के आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं हर जगह महंगी दे रहे हैं। नहीं महंगी नहीं, सांते तो सस्ती मिलती भाई। सस्ती मिलनी चाहिए ना। हाँ जी, नहीं ठीक है, क्या रेट है ना। चले ठीक है, आप कह रहे हैं रेट ठीक है, मान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्या खरीदा आपने? मैंने यहाँ से सब्जियाँ सारी खरीदी। सारी सब्जियां खरीदी हैं। सारी सब्जियों का रेट आपको ठीक मिला आंटी? वैसे तो इनका थोड़ा सा रेट ज़्यादा, लेकिन सब्जी अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है। लेकिन आंटी जब रेट लिस्ट बन रही होती है ना, उस पर क्वालिटी वाइज चीज़ें नहीं लिखी होती। हाँ, कोई चीज़ें मेंशन होती हैं अव्वल दर्जे की, अव्वल दोम दर्जे की, बट हर चीज़ की क्वालिटी नहीं होती। अगर शिमला मिर्च है ना, उसका एक ही रेट होगा और ये लोग जो है वो ज़्यादा कीमत में देंगे। तो अगर इनकी क्वालिटी अच्छी है और ये ज़्यादा पैसे लेंगे तो ये रेट लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं है। जी, लेकिन ये है कि सारी मंडी से इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती ना, ज़्यादा में ले जाती है और जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक है। वैसे आज हमें कोई मंडी में खासा रश दिखाई नहीं दे रहा। बारिश की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी है। महंगाई तो खैर बहुत है इसमें कोई शक नहीं है। कितना मुश्किल हो गया भाई किचन 40 रुपए प्याज बिक रहे हैं, अब यहाँ पर 50 रुपए। आगे मंडी है, मंडी में तो कम होना चाहिए, यहाँ तो थोक का रेट है, यहाँ तो कम होना चाहिए। हाँ जी, बाकी सब्जियाँ तो अच्छी ही लगा सब्जियाँ। ठीक है जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र यही काम करते हैं जी, मजदूरी। जरा रेट बताएंगे आप हर सब्जी का? वो प्याज से शुरू करें। प्याज 50 है। 50 है? क्यों है 50? 40 रुपए है। 40 वो हल्का प्याज है, ऐसे क्वालिटी होती चीज़। अच्छा, यहाँ पर लिखा है जो अव्वल दर्जे का प्याज है वो 40 है, अव्वल दर्जे का वही होगा, वो रखा है ना, तो वो आप 50। मुझे तो इन सौदों को मैंने धो के लगा देने रेट, वो धोने के पैसे ले रहे हैं कार जी नहीं। आलू का रेट 300 के 5 किलो। किलो बताएं? 60 रुपये किलो। 60 रुपये। आलू जो अव्वल दर्जे का है वो 70 रुपये है यहाँ। बड़ी मेहरबानी है, आप 5 रुपये कम दे रहे हैं, 10 रुपये। टमाटर का रेट बताएं? 60 रुपये किलो। 50 रुपये किलो है टमाटर का रेट। चीज़ का फ़र्क है, क्वालिटी होती है। वो देखें, ये 40 भी है, 30 भी है, सौदे का उनको ही पता है रेट का। और ये जो टमाटर है इसका दोम दर्जे का, जो आप ये पहले दर्जे का है? जी जी, सही है। और भिंडी का रेट बताएं? 100 रुपये किलो। भिंडी 75 रुपये किलो है भाई, आप 100 रुपये किलो क्यों दे रहे वो भिंडी बड़ी, वो 40 रुपये किलो है, इसमें से निकाली। नहीं नहीं, आप इसका रेट बताएं। इसका 60 ही है,
100 रुपए किलो है। 100 रुपए बता रहे हैं वो, और 70 रुपए किलो है रेट लिस्ट में। थोक है। होगा क्या है? थोक है ना बेटा, वो ये परचून है। ये परचून है इसलिए आप 100 रुपए दे रहे हैं। ये कहाँ लिखा है? ये भी क्या मेंशन है? आज का रेट है। ये है रेट लिस्ट जिसमें आज का रेट है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? नहीं मजाक का आएगा थोक में बेची। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या मजाक कर रहे हैं? कभी आप थोक बता रहे हैं, कभी आप परचून बता रहे हैं। मैं तो फी किलो के लिहाज से पूछ रही हूँ। 100 रुपए नहीं है ना, 75 रुपए हैं। शिमला मिर्च का बताएं। 80 रुपए किलो। शिमला मिर्च मुझे लगता है आपको फ्री में मिल गई, इसलिए आप 80 रुपए किलो दे रहे हैं। और लीमू का बताएं। 300। चाइना है देसी? देसी। देसी लीमू 350 यहाँ लिखा है। तो भाई बाकी चीज़ें क्यों महंगी दे रहे हैं? मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपकी दुकान पे महंगी हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक है ही नहीं। ये रेट लिस्ट के हिसाब से बेचते हैं। नहीं, ये रेट लिस्ट के लिहाज से नहीं है। क्यों दे रहे हैं आप महंगी? मतलब प्राइस कंट्रोल वाले बंदे नहीं आते आपको चेक करने? क्या उनके साथ भी आपकी कोई डीलिंग हुई? आते हैं वो। क्या कहते हैं आते हैं तो? देखते हैं सौदा। क्या देखते हैं? यही आप चीज़ें महंगी दे रहे हैं, ये देखते हैं? महंगी तो नहीं, 10 रुपए होगा बेनिफिट। ये चीज़ की सफाई देख फी किलो पे 10 रुपए बेनिफिट होगा। ये 75 रुपए है। धोने के पैसे आप शहरियों से लेंगे? जी। धो रहे हैं आप सब्जियां, तो आप इसके पैसे शहरियों से लेंगे? शहरी देंगे और कौन देगा? हुकूमत नहीं देगी। आप अपनी रेट लिस्ट बेचें आप महंगी सब्जियां, अल्लाह वारिस है आपका। तो जी आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद थे। बारिश की वजह से शायद जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा कम मिले। इसके अलावा हमने दुकानदारों से बात की, रेट लिस्ट के मुताबिक कौन कौन सब्जियां दे रहा है। इक्का दुक्का ही दुकानदार हैं जो रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां दे रहे हैं। इसके अलावा मंडी के भी यही हालात हैं कि हर कोई अपनी मनमर्जी के मुताबिक रेट फिक्स किए बैठा है और उन्हीं के मुताबिक जो है वो सब्जियाँ और फ्रूट्स बेच रहा है। शायद बाहर के जो दुकानदार हैं उनका कहना ठीक है, वो ठीक कहते हैं कि यहाँ से हमें महंगी मिलती हैं, इसलिए हम जो हैं वो सब्जियाँ महंगी बेचने पर मजबूर हैं। कमेटी के जो अफसरान हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी के अफसरान, इसके अलावा मार्केट कमेटी के अफसरान आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं। उन्हें पता भी है कि यहाँ महंगी सब्जियाँ और फल दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और इस चीज़ को कंट्रोल करने में ये लोग कासिर हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।